अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री पे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दिया। आइए पहले मैं उनका तारुफ कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कैप्टन खलील रहमान साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट के। ये एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक भी हैं, और इस टॉपिक पे एज ए वाइस चेयरमैन उनकी काफ़ी राइटिंग्स आती रही हैं, आर्टिकल्स आते रहे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं अलाउद्दीन अहमद ख़ान साहब, जो कि PIA में एक लंबी मुद्दत जॉब करके कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं। मुख्तलिफ स्टेशंस पे स्टेशन मैनेजर रहे ढाके वगैरह में। उन्होंने PIA को ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए सब देखा है। उनसे हम कुछ इंसाइट लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई PIA में। कैप्टन खलील साहब, आप इस पूरे इंडस्ट्री पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। शिपिंग पे तो खैर आपने किताब लिख डाली है, और इस पे भी आपके एविएशन के सिलसिले में आपके बड़े आर्टिकल्स हम लोगों ने देखे हैं, आपके मैगज़ीन में भी और जगह भी। तो एक थोड़ा सा ये हमें हमारे नाज़रीन को मदद के लिए बताएं कि ये व्हाट इज़ एविएशन इंडस्ट्री अबाउट, इसकी क्या अहमियत है दुनिया में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसकी क्या पोजीशन है, हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ पहुँचना चाहिए था हमें, व्हाट वाज द पोटेंशियल। मैं नीचे से शुरू करूँगा, कहाँ पहुँचना चाहिए था, कहाँ चले ये बड़ा ठीक, क्योंकि लोग इस पर इंटरेस्टेड है कि कहाँ जॉब क्रिएट हो सकती है, हमारे बच्चों को कहाँ जॉब मिल सकती है। बेशक इज इट ए एवेन्यू वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अहम इंडस्ट्री है आजकल। वो इसलिए कि हम ये देखते हैं कि वक्त जो है वो जो 24 घंटे होते थे वो 2 घंटे के बराबर होते हैं और 4 घंटे के। और ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो गुड्स हों, पैसेंजर्स हों या स्पेयर पार्ट्स जा रहे हों, कुछ भी, तो उसमें वक्त की बहुत टाइम फैक्टर बहुत अहम हो गया। अभी चाहिए, बस चाहिए, और वो वाकई चाहिए, वाकई चाहिए। अब जो आप जैसे चार्टर इंस्टीट्यूट लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, तो लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए भी बेइंतहा इम्पोर्टेंस है। तो आप देखिए कि कोरियर और DHL टाइप की कंपनी है जो मामूली एक हमारा कागज़ पहुंचाने के लिए, तो ये सब रिलेटेड एविएशन से है। अच्छा। और एविएशन की इम्पोर्टेंस जो है वो टूरिज़्म से डायरेक्टली लिंक्ड है। सही। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई रेल और बस से जाए, लिहाजा जो टूरिज़्म इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो ये बेइंतहा अहम है, और इसका जो हमारे बजटिंग से या इकोनॉमी पे भी बेइंतहा असर पड़ सकता है। और अगर इसको प्रॉपरली, अगर हमारी एविएशन इंडस्ट्री होती, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, ये नहीं है कि हमारी एविएशन की जो कहानी है वो सिर्फ ख़राब है। हमने बड़े नाम पैदा किए हैं, जैसे और दूसरी इंडस्ट्री में एविएशन में बड़े नाम पैदा किए हैं। PIA ने बड़े एयरलाइंस को बनाया है, लाइक एयर माल्टा है या एमिरेट्स एयरलाइंस है, इन्होंने बनाया। जी बिल्कुल, इन्होंने PIA ने डायरेक्टली, और उनको उस शक्ल में बना के और चला के दिए कि वो आज तक चल रहा है। आप देखिए कि उसके जहाज़ जो हैं 144 जहाज़ हैं एमिरेट्स एयरलाइन के, और 48 और 44 शिप्स जो हैं, सॉरी जो हवाई जहाज़ हैं, दे आर अंडर डिलीवरी प्रोसेस। अच्छा, ये एमिरेट्स क्या बताया? एमिरेट्स का, सिमिलरली सिंगापुर एयरलाइन, एंड PIA हैज़ आल्सो is helped Singapore airline also in developing. So PIA or our aviation industry has helped so many airlines, and they exist in the world with good names and profitability. But it is so unfortunate. नहीं पता, हम समझते हैं कि and I tell you, सिंगापुर को तो मैं समझता था कि पता नहीं वो कितनी बड़ी एयरलाइन कब से है। नहीं, और आप कह रहे हैं कि PIA ने उसको हेल्प किया बनाने में। अच्छा, और this PIA setup and structure, whatever as they have made, it is colossal, it is so excellent, all structure of PIA. Even today, this Emirates send their overhauling aeroplanes to states or in European countries, while PIA had and has still their own arrangements. अच्छा, पाकिस्तान अब PIA खुद करता है? अभी तक है। अब वो जाहिर है कि उतना अच्छा नहीं रहा, not to that extent, but definitely we have. At least they are managing it. They are managing it, they can do it. America. And I tell you the importance, you can imagine that the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah,
he could understand the importance of aviation industry or aviation or aeroplanes at that time when we were about to take birth of Pakistan. So he requested or asked Mr. Isfahani, who was in Calcutta and a prominent businessman, to establish airline or aviation industry so that when Pakistan come into existence, we should have not any problem in transportation or in communication between East and West Pakistan. Yes. And you know that East Pakistan or now Bangladesh and this part is about 1100 miles apart. So the bड़ी important थी, survival का issue था. And it is worthwhile to note that before the Pakistan was created, the Orient Airways was established in Calcutta in 1946. The license was obtained in February 1946 and they started the operation somewhere in 46, I think, June. So that was the importance of it. And then the PIA came into existence in January 10th, 1955. So that means after 8 years, though the Orient Airways was operating and they were managing, they started with 4 DC Douglas aeroplanes. And this is the importance. And again, the most important part is the management or the philosophy of the top. How they. So the first. We have to take a break here. नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा break के बाद फिर हाजिर होते हैं.